आप सभी को शालोम। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना का शुभारंभ करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन, आज के इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबों को जीवित भला चंगा रखा है और अपनी दया अनुग्रह प्रभु जी हम पर बनाए हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें इस अंत के समय में प्रभु जी अपनी हित भरी बातों को बताने के लिए प्रभु जी चुना है, ताकि हम प्रभु जी सिद्धता को प्राप्त कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें उस फल को लाने के लिए नियुक्त किया है, ताकि हमारा फल बना रहे और हम जो कुछ पिता से मांगे वो आपके नाम से हमें प्रदान करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके उस सहायक के लिए जो हमें हर एक परिस्थितियों में प्रभु जी हर एक बातों को बताता है प्रभु जी, ताकि हम आपके दिशा निर्देश में चल सकें। प्रभु जी हम पर दया कीजिए कि हमें किसी भी प्रकार की प्रभु जी गलत राह न मिले, किसी की बहकावे में ना आए प्रभु जी। हमारा विश्वास अटल रहे प्रभु जी, क्योंकि आप कहते हैं अंत के दिनों में सबका प्रेम ठंडा हो जाएगा प्रभु जी, और जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा प्रभु जी। हमें उस उद्धार की आवश्यकता है प्रभु जी। हमारा विश्वास दृढ़ बना रहे, ऐसी हम पर दया कीजिए। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं इस मीटिंग के लिए प्रभु जी। जितने जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, उन सबों को प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में रखते हैं। आगे का भाग प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में रखते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। सुनीता सिस्टर जय मसीह की। शालोम। जय मसीह की भैया, शालोम। अभी अवसर है आपको, यदि आप अपनी गवाही या प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। उसके बाद आप वचन में भी अगुवाई करेंगे। हाँ हाँ, ठीक है भैया। आप सभी को शालोम, गुड इवनिंग। मैं प्रभु की महिमा में गीत गाना चाहता हूँ। एक प्रार्थना है ये कि आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे।
आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। जीवन की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। प्रभु के सीने में मैं सिर रख के आता हूँ। प्रभु के सीने में मैं सिर रख के आराम पाऊँ। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यार दिला मुझे अब। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यार दिला मुझे अब। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो उस पवित्र आत्मा को, जो तुम्हारा सहायक है, जो तुम्हारा शिक्षक है, जो तुम्हें मेरी बातें स्मरण दिलाएगा, जो तुम्हें हर एक बातों को ठीक ठीक करना सिखाएगा, वो हमारे लिए भेजेंगे। जब कभी हम मार्ग से दाहिने बाएं मुड़ने लगेंगे, आप आत्मा हमारे लिए हमें ये आवाज देगा कि मार्ग यही है, इसी में चलो। प्रभु मेरे हम सबकी सहायता करे कि उनकी आत्मा की अगुवाई में, ना ही सिर्फ इस मीटिंग में, लेकिन इस मीटिंग के बाद भी हम उसके आत्मा के अनुसार ही चलने वाले हैं। क्योंकि रोमियो 8 में लिखा है कि जितने तेरे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, सो प्रभु ने भी और हम सबों की सहायता करें। आमीन।
आप सबों को जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लूंगी। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। सोचा था मैंने यह जग मेरा, सोचा था मैंने यह जग मेरा, खेत कुटुंब सब है ये प्यारा, खेत कुटुंब सब है ये प्यारा, धोखा सब कोई न सहारा, धोखा सब कोई न सहारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, हाँ व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, ओ निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा। अभी तो जग में हूँ मुसाफिर, अभी तो जग में मैं हूँ मुसाफिर, क्रूस उठा कर चलता रहूंगा, क्रूस उठा कर चलता रहूंगा, पाया मैंने अनमोल धन को, पाया मैंने अनमोल धन को, है जो यीशु से भरा, हाँ है जो यीशु से भरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, आँख जब मेरी बंद हो जाए, आँख जब मेरी बंद हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, पहुँचू मैं स्वर्गीय वतन में, पहुँचू मैं स्वर्गीय वतन में, यह गीत है अब मेरा, हाँ यह गीत है अब मेरा।
यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी। बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा। थैंक यू। धन्यवाद सिस्टर, सुंदर स्तुति गीत के लिए। यदि कोई और प्रार्थना या गवाही या स्तुति गीत गाना चाहते हैं, अवसर है। और नहीं तो वचन के भाग में जाएंगे, और वचन के भाग के लिए सुनीता सिस्टर, आपसे निवेदन है कि वचन में हमारी अगुवाई करें। एक वचन पढ़ लूंगी मैं। अभी जो मैं गीत गाई कि सचमुच में हम जो हैं इस धरती पर, इस जग में जो है हम लोग एक यात्री के रूप में है, एक परदेसी के रूप में है। और उसी से रिलेटेड एक वचन भी मैं पढ़ना चाहूंगी। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 17 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। उसी प्रकार पहला पत्रस 2 का 11 और 12 भी पढ़ लूंगी। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जो वचन पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। तो हम लोगों को क्या करना है? संसारिक अभिलाषाओं से हमको बचे रहना है। और अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, मतलब और जो अन्य जाति लोग हैं उनके मध्य में जब हम जाते हैं तो हमारा चाल चलन क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। तो यदि आज के समय में भले ही हमको गलत बोलते होंगे या उनकी दृष्टि में हम अच्छे नहीं होंगे, हमको कुकर्मी जानते होंगे, बदनाम करते होंगे, लेकिन हमारा यदि चाल चलन, हमारा यदि भला काम ऐसा होगा जिसे देखकर वो लोग क्या कर सकें, हम पर वो कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। एक दिन ऐसा आएगा, यदि हम अपने चाल चलन को, अपने बातचीत व्यवहार को, अपने स्वभाव को यदि हम अच्छा रखते हैं उनके सामने में, तो वो लोग एक दिन क्या करेंगे? अपने मुख से उन्हीं लोग ही परमेश्वर की महिमा को करने पाएंगे। तो हम इस पृथ्वी पर हम जितने दिन भी हैं, एक यात्री जैसे यात्री के समान ही हैं। और हम लोग जब तक
यहाँ पर रहते हैं तो हमको क्या करना है, अपने स्वभाव को, चाल चलन को सही रखना चाहिए। वैसे ही एक और वचन देखेंगे, इब्रानी 11 का 13 वचन। इब्रानी 11 का 13 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम सब पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हमारी क्या है, विश्वास ही की दशा में सब मरे, है ना। यहाँ पर जितने भी, यहाँ पर इसके पहले हम पढ़ेंगे तो सब जितने भी लोग क्या किए हैं, जो विश्वास किए हैं, उन लोगों के बारे में कहा गया है कि वो लोग क्या किए हैं, सब लोग विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। जो भी प्रतिज्ञा की गई थी उनके द्वारा, उनके लिए वो नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग भी क्या है, पृथ्वी पर परदेसी और हम लोग बाहरी हैं। तो ये जो है यात्रा से रिलेटेड मेरे को 2-3 वचन मिले थे, जिससे मैं ये सीख पाई कि सच में हम लोग इस पृथ्वी पर जब रहते हैं तो हम लोग एक यात्री के समान ही हैं और हम लोगों को अपना सफर जो है पूरा करना है अच्छे चाल चलन से, अच्छे स्वभाव से, ताकि जो अन्य जाति लोग भी हमको देखकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आगे का समय मैं आशीष नाग को देती हूँ, कुछ वचन से वो भी बोलेंगे। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। निकाल लीजिए योना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 26 वचन। योना 14:26। तो लिखा है, परंतु जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें स्वादिष्ट सिखाएगा, वह सब तुम्हें सिखाएगा। तो यहाँ पर लोग देखते हैं, लिखा है, फिर से परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहाँ पर हम ये बात देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिलोह से बात कर रहे थे तब ये बातें कही गई थी। यहाँ पर ये जो बातें हैं वो देव तक दिखाती है, मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पर इन बातों को बताता है कि वचन कहता है कि मैं क्या करूंगा, पिता से विनती करूंगा, वो है प्रभु यीशु मसीह, कि वो क्या करे, सहायक भेजे।
है ना, मतलब पवित्र आत्मा को भेजने के विषय में बता रहे हैं। और तब है कि वो जब आएगा तो तुमको क्या करेगा, सब कुछ सिखाएगा। ठीक है। और लिखा है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जिन जिन बातों को कही थी उन बातों को भी वो क्या करेगा बोल रहा है, स्मरण कराएगा, ऐसा वचन हमको बताता है। तो हम लोग आगे देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 10 और 11। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 10 और 11। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो यहाँ पर कैसे प्रकट किया बोल रहा है, परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। तो आत्मा क्या करता है, सब बातों को वो जांचता है। मतलब अंदर की जो बातें हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, इन बातों को क्या करता है, वो जांचता है ना। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है। मैं और आप एक दूसरे की बातों को नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे मन में क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते, या आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, मैं नहीं जान सकता। परंतु एक है वो जानता है, वो कौन है, आत्मा, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। तो हमारे जो आत्मा है वही हमारी उसको जानता है, उसके अलावा कौन जानता है, परमेश्वर का जो आत्मा है वो उसे जानता है। तो लिखा है यहाँ पर, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो परमेश्वर क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, वो बातों को कौन जानता है, केवल परमेश्वर जानता है, कोई नहीं जानता, है ना। तो यहाँ पर आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। तो हमें कौन सा आत्मा मिला है, कौन सा आत्मा मिला है, पवित्र आत्मा। लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। तो कौन सी आत्मा पाया है, जो परमेश्वर की ओर से है। कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है ना। किन बातों को जाने, बताइए किन बातों को जाने। जो परमेश्वर ने हमें दी है। लिखा है, मैं फिर से पढ़ता हूँ 12 पद को, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से, पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 11 देखिए तो क्या बोलता है, 12 का 11। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, 9 से पढ़ते हैं। लिखा है, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। मतलब यहाँ पर देखें तो अलग अलग यहाँ पर वरदान दिया गया है ना, उसी आत्मा के द्वारा लिखा है। और जब वचन को हम आगे पढ़ते तो लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति
और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो यहाँ पर लिखता है 11 में कि परंतु वे सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है। प्रभावशाली काम जो है कौन करवाता है? यहाँ पर बोल रहा है आत्मा करवाता है ना। और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। तो उसकी इच्छा के अनुसार यहाँ पर होता है। जो परमेश्वर का काम है, जो ईश्वरीय कार्य है, वो कैसा होता है? उसकी इच्छा के अनुसार होता है। आगे हम लोग देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 27 वचन, 8 का 27। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वचन हमको? और मनों को जांचने वाला जानता है। तो कौन जानता है? आत्मा, है ना। मनों को कौन जांचता है? आत्मा जांचता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है ना। ऐसे ही विनती नहीं करता, वो क्या करता है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। क्योंकि जब हमने योना रचित सुसमाचार उसका जो 14 का 26 पढ़ा, तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे थे कि मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हारे लिए क्या करेंगे? एक सहायक भेजूंगा, है ना। और वो क्या करेगा? सब बातों को सिखाएगा और स्मरण दिलाएगा बोलता है। तो हमको इस बात को क्या करना चाहिए? सीखना जरूरी है। हम इस बात को ध्यान में रखें। आगे यहाँ पर वो देखेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन से। रोमियो की पत्री उसका 15 का 30। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय 30। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। तो यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है? अरे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है, किसका प्रभु है? हमारा प्रभु है, लिखा है वचन में। और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर, मतलब पवित्र आत्मा हमसे कितना प्रेम करता है ना। हम इस बात को यहाँ पर देखते हैं, वचन में लिखा है कि उसके प्रेम को क्या करके बोल रहा है? स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो। किसके साथ मिलकर? पौलुस के साथ में, है ना। पौलुस बोल रहा है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर हम जब देखते हैं तो परमेश्वर का जो प्रेम है ना, उसकी सामर्थ्य को बता रहा है। आगे हम लोग देखेंगे पवित्र आत्मा के जो काम है वो क्या क्या है, वो देखते हैं। योना रचित सुसमाचार उसका 16 का 13। योना 16 उसका 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किसके आने के विषय में बोल रहा है? आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ना थोड़ा। हेलो, किसके आने के विषय में बोल रहा है? वीडियो दिख नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है कोई है कि नहीं, इसलिए जरूरी है। कम लोग हैं। तो यहाँ पर देख के वचन में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह किसके आने के विषय में बता रहे हैं?
सत्य का सत्य का आत्मा सत्य का मतलब पवित्र आत्मा के विषय में बोल रहे हैं। और लिखा है जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, है ना। जो सही मार्ग है, सत्य का मार्ग है, जो सच्चाई है, उनके विषय में कहा जा रहा है। और लिखा है क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, और जिन बातों को वो सिखाने वाला है वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, क्योंकि वो पिता के द्वारा भेजा गया, इसलिए उनकी ओर से वो कहेगा, है ना। यहाँ लिखा है और परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। तो जो पिता से वो सुनेगा वही बातों को वो बताएगा, अपनी ओर से भी कुछ नहीं कहेगा, ऐसा हमको वचन बताता है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, उसके कामों को देखो कि वो कैसे काम करता है। और देखेंगे 20 का 31, योना उसका 20वां अध्याय 31 वचन। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो ये बातें क्यों लिखी गई है, बोल रहा है कि तुम विश्वास करो, है ना। विश्वास करने के विषय में यहाँ पर बोला गया है। और उससे के बाद जब विश्वास करेंगे तो क्या मिलेगा, बोल रहा है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मतलब यहाँ पर हमको ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का ना, पिता परमेश्वर का पुत्र है। और तब यहाँ पर बोलता है कि उसके नाम से जीवन पाओ। कब मिलेगा, जब विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर। तो इन बातों को पवित्र आत्मा क्या है, हमको सिखाता है ना, बताता है, अगुवाई करता है वचन के अनुसार। आगे हम लोग देखेंगे यूहन्ना उसका 17 का 5 देखिए। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा और उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे मेरी तेरे साथ थी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, परमेश्वर मतलब महिमा करने के विषय में वचन हमको बता रहे हैं ना। तो किस प्रकार से बोला जा रहा है, यहाँ पर बोल रहा है पिता से, वो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत में के होने से पहले, मतलब इस जो ये दुनिया थी, ये जो संसार था, उसके पहले से है ना। तो उन बातों को वो बता रहा है मेरी तेरे साथ थी करके, जो उस समय था वही अभी चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह जो विनती कर रहे हैं, बातें जो बोलने जा रही है, वो कब बोला जा रहा है, जब वो इस दुनिया में थे तब उसने इस बातों को कहा था। तो आगे हम लोग देखेंगे कुछ बातों को। और पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 का 10, 2 का 10 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री लिखा है परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। यहाँ पर प्रगटीकरण को बताया जा रहा है ना, कैसे प्रकट किया, अपने आत्मा के द्वारा। और लिखा है क्योंकि आत्मा सब बातें, परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है ना। मतलब जो अंदर की बातें हैं जिसको हम नहीं जानते क्या बोलने वाले, हर एक बातों को जांच परख करके ही बोला जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्रकट करने वाला है ना। और देखेंगे यूहन्ना 16 उसका 7, यूहन्ना किताब उसका 16 अध्याय उसका 7 वचन। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है अपने जाने के विषय में बोल रहे हैं। और वो बोलते हैं कि जब मैं जाऊंगा तब मैं क्या करूंगा, भेजूंगा। मतलब जब तक प्रभु यीशु मसीह जाएंगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं, है ना। पवित्र आत्मा जो है वो आएगा नहीं। कब, जब वो जाएंगे तब मैं भेजूंगा बोल रहे हैं। वो जा करके पिता से विनती करने के विषय में बोल रहे हैं। इसके पहले जब हमने पढ़ा था यूहन्ना किताब में, तो वहां पर लिखा है। तो हम जब देखते हैं कि
वो विनती करूंगा बोलता है ना, जब मैं जाऊंगा तब वो आएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। उनका जाना हमारे लिए क्यों अच्छा है बोल रहे हैं कि जब, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह तुम्हारे पास ना आएगा, क्योंकि उनका जो समय था वो समाप्त हो चुका था ना, इस दुनिया में जब तक थे वो समय समाप्त हो गया था। आगे का जो कार्यभार था वो किसे दिए जाने वाले थे? पवित्र आत्मा को। ये आगे का काम किसका था? पवित्र आत्मा को। इसलिए वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की जब मैं जाऊंगा तब वो आएगा, फिर आगे के जो काम है वो करने वाले। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे वचन में, वो निकाल लीजिए मेरे साथ में, यूहन्ना 16 उसका 8, 8 भी पढ़ लेंगे। 16 का 8 लिखा है, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो काम क्या करेगा यहाँ पर? पवित्र आत्मा जब आएगा तो यहाँ पर 8 वचन में लिखा है, संसार को पाप और धार्मिकता, है ना, दोनों को अलग अलग करने के विषय में बोला गया है। और लिखा है आगे कि पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, पर कारण भी बता दिया गया है। पहले तो बोलता है कि उनको निरुत्तर करेगा, धार्मिकता और पाप दोनों को अलग करेगा। फिर बोलते हैं कि यहाँ पर कि पाप के विषय में इसलिए, उसका कारण बोल रहा है कि वो विश्वास नहीं करते, है ना, इसलिए तो गलत काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं धार्मिकता के विषय में भी बोलता है कि, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो यहाँ पर इन बातों को आज हमें सीखना जरूरी है कि पवित्र आत्मा का क्या काम, क्या है, कैसा है ना, वो किन किन बातों को प्रकट करता है। जो भेद की बातें हैं उनको वही प्रकट करता है। कई सारी बातें हैं जो हमें पता नहीं होती, परंतु अचानक से तो आत्मा जो है हमें उन बातों को स्मरण दिलाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे 15 का 25, यूहन्ना 15 उसका 25। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। है ना, तो क्यों बोला गया है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था, ऐसा कोई काम नहीं किया था, है ना, परंतु ये जो व्यवस्था की बातें वहां पर है वो लिखे हुए। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया? व्यर्थ बैर किया बोल रहा है ना। परंतु यहाँ पर जब आगे हम पढ़ते हैं 26 में तो लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। है ना, गवाही कौन देगा बोल रहा है? पवित्र आत्मा गवाही देगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही कौन देगा? पवित्र आत्मा गवाही देगा, ऐसा वचन हमको बताता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का जो काम है कैसे ही अद्भुत है ना, कैसे वो काम करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे वो गए, और जाने के समय में वो ऐसे ही हमें नहीं छोड़े उन्होंने। जब अगर आप 14 अध्याय को पढ़ें अच्छी तरह से तो वहां पर लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और सचमुच में उन्होंने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। वो चले गए, परंतु वो जान जब गए तब उन्होंने क्या किया? पिता से विनती किया और पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा, है ना, जो आज भी हमारी अगुवाई करती है। अब आप कहेंगे कैसे? तो यहाँ पर हम जब देखें तो क्या होता है, जब पवित्र आत्मा जो है वो एक बार आ जाता है तो वापस नहीं जाता है, ठीक है, वापस वो नहीं जाता है, हमारे अंदर रहता है। तो वहां पर ये होता ऐसा है कि वो हमारे जो काम है जिसके कारण हमें उन बातों को, उनके कामों को हम नहीं देख पाते हैं, और वो क्या होता है, अंदर ही अंदर व्याकुल होते रहता है कि वो कब मेरी ओर फिरेंगे, कब मैं उनके साथ में बातचीत करूंगा, है ना। अगर हम गलतियां करते हैं तो हमारा जो विवेक है वो क्या करता है? हमें घायल करता है, स्मरण दिलाते रहता है कि ये गलत है। तो यहाँ पर आत्मा भी क्या होता है? व्याकुल होते रहता है। तो हमें इस बात को समझना जरूरी है कि एक बार वो आया है तो वो जाता नहीं है। अगर हम बार बार गलतियां करते रहेंगे, बार बार हम उसको खेदित करते रहेंगे, तो क्या होगा? हम
प्रॉब्लम में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि वचन हमको इस बात को बताता है कि जो आत्मा के विरोध में बातें करेंगे वो इस लोक में नहीं और परलोक में भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। तो हमें इन बातों को सीखना जरूरी है, और हम जब सीखते हैं तो उसके अनुसार हमें चलना जरूरी है। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के वचनों के लिए। आगे का समय मैं भाई अमन को देता थैंक यू आशीष भैया और स्मिता दीदी को भी वचन के भाग को हमारे मध्य रखने के लिए। लेकिन आज के जो लीड कर रहे हैं संचालन मधुसूदन भैया कर रहे हैं, तो मैं भैया को अवसर दूंगा। नहीं नहीं, आगे का भाग आप ही को, अमन भाई। जी जी। थैंक यू भैया, मधुसूदन भैया। सो परमेश्वर पिता हम सबकी सहायता करें कि ये जो जीवन हम इस पृथ्वी पर एक परदेशी और बाहरी के समान हम बिता रहे हैं कि नहीं, या फिर हम संसार में ही सब कुछ पाने की आशा रखते हैं। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15:9 कहता है कि यदि हम इसी मसीह से इसी जीवन में सब बातों की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्योंकि मसीह तो सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन जो वो अनंत काल के लिए हमारे लिए कर सकते हैं इस जीवन से आगे, यदि उन बातों को यदि हम नहीं पाएंगे तो इस संसार के लोगों से हम और भी ज्यादा अभागे हैं। क्योंकि उनको तो पता नहीं था, लेकिन हमारे पास मसीह को जानने के बाद भी। तो प्रभु सहायता करे कि हम जो आनंद की बातें हैं सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, जो हमेशा काल के लिए रहने वाली बातें, उन पे ध्यान लगाएं। और परदेशी और यात्री के समान इस अपने जीवन को जो पृथ्वी का है बिताएं। और हमारी कलीसिया में दिल्ली में भी इसी बात के विषय में 2 सप्ताह से ये बात रखी जा रही है कि अपने जीवन को हम टूरिस्ट के समान बिता रहे हैं या पिलग्रिम के समान बिता रहे हैं, एक तीर्थ यात्री के समान या एक पर्यटक के समान, है ना। तो प्रभु सहायता करे कि जो तीर्थ यात्री होता है उसका एक लक्ष्य होता है कि उसको कहाँ जाना है, और वो उसी में ही उसी धुन में रहता है। वो रास्ता है, सफर भी है, और जो भी आवश्यकताएं हैं सिर्फ उतना ही वो पूरा करता है, लेकिन रास्ते में खो नहीं जाता है वो। सो प्रभु सहायता करे। और उसके लिए हमको पवित्र आत्मा दिया गया है, जो उस मार्ग में पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में प्रभु यीशु मसीह की बातों को स्मरण दिलाते हुए और हमारे मनों को जागते हुए हमारी सहायता मदद करते हैं। जब कभी हम मार्ग से दाहिने या बाएं मुड़ने लगते हैं तो पीछे से आवाज आती है, मार्ग यही है, इसी में चलो। तो वो सहायता करे इस परदेशी और यात्री के समान, जो बाहरी के साथ जब जीवन जी रहे हैं। पवित्र आत्मा का भी ये समय है, पवित्र आत्मा के आवाज को हम सुने, उसे शोकित ना करें। वो पवित्र आत्मा के हम मंदिर हैं, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो हमें वास करते हैं। सो प्रभु सहायता करे कि हम आत्मा के चलाए चलने वाले बने, ताकि वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। रोमियो 8 में ऐसा लिखा है। सो आइए हम इन सारी बातों को प्रभु के हाथों समर्पित करेंगे। इस संगति के समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। आप सभी प्रियों का भी धन्यवाद जो जुड़ सके हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आपने प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अपनी दया, अपनी करुणा के अनुसार प्रभु जी हमें नया दिन दिखाते हैं। प्रभु जी हम भी अनुग्रह करते हैं प्रभु जी कि आपके चरणों में हम बैठकर आपकी आवाज को हम सुन सकते हैं। प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें कि आपने कहा कि अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, बाहरी जानकर हम इस पृथ्वी पे अपना जीवन बिताएं, और उन अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है प्रभु जी हम बचे रहें, उन पे जयवंत होने पाए। ताकि जब प्रभु जी वो दिन आए जिन बातों पे आज पे हमारे लिए लोग प्रभु जी उंगलियां उठाते हैं, प्रभु जी उन्हीं बातों में वो आपकी प्रशंसा करने पाए। प्रभु जी ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। उसके लिए आपने अपना पवित्र आत्मा हमको दिया है। प्रभु जी उन्हें दे पवित्र आत्मा जो हमें सब बातें सिखाएगा, ऐसा वचन में लिखा है, ठीक ठीक करना सिखाएगा और भी बेहतर रीति से करना सिखाएगा। उस आत्मा की आवाज को हम सुनने पाए, और हम इस जीवन यात्रा को प्रभु आपके दया, आपके अनुग्रह में, आपकी इच्छा के अनुसार आपको प्रसन्न करते हुए जीने पाए। यही आपसे प्रार्थना है प्रभु जी।
आशीष भैया के लिए, सुनीता दीदी के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वचन के भाग में मेरी अगुवाई की। मधुसूदन भैया के संचालन के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, और जितने प्रिय जुड़े हैं प्रभु जी, बहन चंपा भाई और भी जो प्रिय जुड़ के डिस्कनेक्ट हो गए किसी कारणवश, सबों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और अभी के दयालु अनुग्रह सबों के जीवन के लिए हम चाहते हैं कि सच में इन बातों को प्रभु जी, जो आपकी बातें हैं प्रभु जी, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, आप स्वयं, हाँ प्रभु जी, अपने वचन में अपनी बातों को हमसे कहना चाहते हैं। जो कुछ हमने सुना है प्रभु जी, उसे सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। पवित्र आत्मा का काम है स्मरण दिलाना भी, कई बार हम वचन सुन के भूल जाते हैं। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी कि ये वचन हमेशा हमारे हृदय की पटिया पर लिखने पाए प्रभु जी, हमारे चित्त से कभी ना उतरने पाए ये वचन, हमारे प्रभु जी आपके वचन को हम अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें प्रभु जी, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन। शालोम, जय मसीह की, आमीन। शालोम शालोम। तो और कोई विशेष सूचना तो नहीं है। 7 बजे से कल हम मीटिंग प्रारंभ करेंगे। आज मैं लेट हो गया, कि हम यात्रा में थे, जब घर पहुंचे बाद में मुझे याद आया, इसका मीटिंग देर से प्रारंभ हो पाई, लेकिन कल हम शाम 7 बजे मीटिंग ऑन करेंगे और 7:30 से संगति का समय रहेगा। आप सभी आमंत्रित हैं, आप दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। 6, 7, 8 तारीख की जो मीटिंग है रायपुर में, आप में से कोई आ रहे हैं क्या? मधुसूदन भैया? जी जी, हम लोग पहुंचने वाले हैं। प्रेज गॉड। तो वो बाइबल लवर्स ग्रुप में है क्या भैया आप? नहीं हो, उसमें जोड़ दीजिए ना। उसका मैं एडमिन नहीं हूँ, ऐसा नहीं लेकिन है। ठीक है। आप कितने लोग हैं भैया? तो बस उनको संख्या बताना है वहां पे। हम आप कब पहुंचेंगे हम 6 लोग तारीख को? 6 को पहुंचेंगे, वही दोपहर तक। तो लंच की आवश्यकता होगी हम भैया, लोग दोपहर का भोजन? लंच नहीं लगेगा, सीधा रात को खाएंगे। अब इधर तो ट्रेन में जाएंगे तो खाते पीते जाएंगे, जी जी जी। कितने लोग हैं है आप ना। लोग भैया? हम लोग 4 जने हैं, दो दो और 2 बच्चे। जी जी जी, ठीक है भैया, तो मैं मैसेज कन्वे कर दूंगा। आप लोग शाम को ही जी जी। पहुंचेंगे यदि और और 4 कोई साढ़े अगर चार से। जाएंगे ना तो मैं आपको सूचित करूंगा। जी जी जी, यदि और कोई होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भैया, ठीक है। जी जी। सुनीता दीदी, आप लोग नहीं आ पाएंगे या? हम लोग नहीं आ पाएंगे। अभी आप कोई लोग नहीं, कहाँ लेकिन पर है? हम लोग अभी दल्ली राजरा में है। दिल्ली राजरा है क्या? हाँ 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 हाँ, हाँ, अभी कल हेमंत डोंगरगढ़ अंकल। में थे। जी जी जी, हाँ दीदी, मिले थे चाचा जी लोग के यहाँ से। आज ही शाम को हम निकले हैं उनके घर से। अभी उनकी तबीयत? हाँ, तबीयत तो ठीक है दीदी, वैसे ही है लगभग। मीन्स वो दवाइयाँ ले रहे हैं और उनको ठीक तो लग रहा है बोलते, लेकिन कभी कभी अचानक से ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते वो, और वॉमिटिंग सेंसेशन कभी कभी होने लगता है। अच्छा। तो वैसे ही है, हाँ हाँ। अदरवाइज बाकी चीजें तो वैसे ही हैं जी। खाना वाना ठीक से खाते हैं ना? हाँ, खाना वगैरह खा लेते हैं। हाँ, जी। हाँ। वहां से फिर रायपुर जाओगे? जी हाँ दी, फिर अभी कि 6 को हम भी निकलेंगे। नहीं, रायपुर अच्छा। जाएंगे दीदी, मीटिंग जो है 6, 7, 8। तो यहाँ से फिर हम 6 तारीख को निकलेंगे और चाचा जी लोगों के यहाँ से होते हुए फिर हम फिर रायपुर पहुंचेंगे। हम्म। हम्म। उसका ऑनलाइन नहीं होगा क्या? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ दीदी, अगर होगा तो जूम में मैं लाइव कर दूंगा हमारे जूम मीटिंग में। अ, हाँ हाँ, या देख फिर वो भी जैसा। व्यवस्था कर रहे हैं कुछ ऐसे ऑनलाइन के लिए भी, लेकिन पक्का जानकारी नहीं है मेरे पास अभी, पूरी हम्म। जानकारी। तो फिर में तो कर लेंगे हमारी मीटिंग में। ठीक है, जैसे उसका सुविधा होगा तो लिंक भेज देना ग्रुप में।
जी जी जी, रखेंगे तो फिर यही मीटिंग का ही लिंक रखेंगे और टाइमिंग भी मैं बता दूंगा। जी। हम्म, तो आपकी तो तबीयत अभी कैसी है? हाँ, पहले से ठीक है। वही उठ के चलते समय थोड़ा सा ये होता है, वो डिस्क बल्जिंग का प्रॉब्लम हो गया है ना। अच्छा। जी जी। राइट साइड का डिस्क जो है बल्ज हो गया है थोड़ा, उसके हाँ वजह हाँ से हाँ। इसे बैठ के ना उठती हूँ तो चलते समय थोड़ा सा जी होता है, जी बाद में नॉर्मल होता है, ऐसा है। जी जी जी। मतलब थोड़ा देर तक बैठने से थोड़ा हम्म। इधर गर्दन का स्पाइन तो थोड़ा अभी काफी रिलीफ हुआ है। सेराजेम उसमें जा रही है ना थेरेपी में। अच्छा अच्छा। जी। हाँ, सेराजेम करके है, उसमें स्पाइन में ही थेरेपी देते हैं रीढ़ की हड्डी में। जी जी जी, हाँ तो बता रहे थे, हाँ। हाँ, तो उसमें ना पूरा हम्म, जितने भी दबी हुई नस है वो खुलता है, जी। ब्लॉकेज जो रहता है। तो अभी हम्म। काफी ठीक हुआ है उससे। पैर का हल्का सा हम्म, है अभी भी थोड़ा सा, जी जी। क्योंकि थेरेपी जो है कमर तक ही रहता है, पैर में नहीं होता है ना वो। हम्म। इसलिए हालांकि वो हाँ, L4 इसका L5 तो उसमें दबा हुआ है, उसमें हो रहा है थोड़ा थोड़ा हम्म, रिलीफ। जी जी, उससे ठीक हो जाएगा वो, उसका उसी का असर है ना, हाँ, उसकी वजह से ही होगा, हाँ। जी। हाँ, उसमें ठीक हो रहा है कि 3-4 फायदा हो रहा है वो थेरेपी से मेरे को। जी जी जी। चार चार चीजें एक साथ मिलती है ना उसमें। हम्म। ये भी चल रहा है, एक्यूप्रेशर भी है और हम्म। मसाज भी है, स्ट्रेचिंग एक साथ। ठीक है जी, सबसे बढ़कर प्रेयर करेंगे, सब सब हाँ, थेरेपी काम करेगी और अच्छे से रिजल्ट आएगा। जी ही रखिए तो जल्दी ये होगा। जी 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 बाकी ये अच्छा हो गया है। लेकिन अभी काम इसलिए जी। स्टॉप कर दी थोड़ा सा, क्योंकि हम्म। कंटिन्यू बैठने की प्रॉब्लम हो रहा है ना। जी जी जी, नहीं, हेल्थ फर्स्ट, हाँ। फिर उसके बाद फिर सब कुछ हो जाएगा, जब हाँ। तक घर बैठो तो उसमें थोड़ा ज्यादा हम्म। दिक्कत होगी, थोड़ा अभी रेस्ट ही ले, जी जी। ताकि फिर से ठीक हो जाएगा फिर करूँ। हम्म। बाकी सब ठीक है उधर, कविता दीदी लोग ठीक है? हाँ, ये सब बढ़िया है। जी। चलो अच्छा, एक बार फिर से सबका मुलाकात हो जाएगा मीटिंग में, अभी ना गए हो तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बस वही एक है कि बहुत सारे लोग हैं। तो फिर एंड बताना करेंगे। जैसे। जी हाँ जी हाँ, हाँ सॉरी, ठीक है। हाँ। जी जी हाँ, अगर होगा जैसे लिंक बनेगा ना तो मैं बताऊंगा कि ओके। मीटिंग ऑनलाइन कर पाएंगे तो। हालांकि वो 6 तारीख को ही हो पाएगा कंफर्म, या यदि किसी से बात होगी मेरी ना तो मैं बताऊंगा। हम्म। ठीक है जी, फिर है ना, फिर अब मीटिंग एंड हाँ करते हैं। हाँ, अगर कोई कुछ नहीं हो गया तो ठीक है, मधुसूदन भैया, शालोम, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं।